हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिहंस किस वर्ष किया था? तो यह किया था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1919, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? दोस्तों, जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी 1919, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? देखिए, बिहार जो है 1911 से पहले अंतर्गत हो जाएगा बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए जो है बंगाल महाप्रांत, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, इनमें से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक यह हो जाएंगे सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आपका अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? दोस्तों, चौरी चौरा कांड इनमें से संबंधित है असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था कौन सा था? तो यह आंदोलन हो जाएगा होम रूल। ऑप्शन नंबर सी होम रूल आंदोलन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? देखिए, भारत में खोजी गई सबसे पुराना और पहला शहर यह हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किन में? तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ऑप्शन नंबर ए मातृशक्ति, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों, शाब्दिक अर्थ क्या होगा आर्य शब्द का? तो इनमें से हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए, इनमें से जिस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों के पास नहीं था, तो यह हो जाएगा तंबाकू। ऑप्शन नंबर सी तंबाकू, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो कौन सा है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शूल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर सी शूल्ब सूत्र, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? देखिए, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, वेदों की संख्या कितनी है? तो संसार में वेदों की संख्या है 4। ऑप्शन नंबर बी 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय इनमें से हो जाएगा पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ इनमें से कहते हैं सामवेद को। ऑप्शन नंबर ए जो है सामवेद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी मनु, जिनको प्रथम विधि निर्माता मानते हैं। चलिए अगला सवाल, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीमद् भगवद गीता। ऑप्शन नंबर सी श्रीमद् भगवद गीता, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप यह हो जाएगा गोधन। ऑप्शन नंबर बी गोधन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों, पुराणों की संख्या टोटल हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी 18, जो कि पुराणों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? देखिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकृति की उपासना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? देखिए, देवता जिनके लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है इनमें से हो जाएंगे इंद्र। ऑप्शन नंबर बी इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है पुरंदर शब्द। चलिए अगला सवाल, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? देखिए, शूल्ब सूत्र जो है इनमें से संबंधित हो जाएगा ज्यामिति से। ऑप्शन नंबर डी ज्यामिति, जो कि बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तो माँ सदगमया कहाँ से लिया गया है? देखिए अस्तो माँ सदगमया जो है यह लिया गया है ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, धर्मशास्त्रों में भू राशों की दर क्या है? दोस्तों धर्मशास्त्रों में भू राशों की दर हो जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर सी 1/6, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से कौन जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में निष्क नाम से जानते थे स्वर्ण आभूषण को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है स्वर्ण आभूषण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं इनमें से कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक इनमें से हो जाएंगे पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी पतंजलि, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो यह पुस्तकें संबंधित है दर्शन से, ऑप्शन नंबर ए दर्शन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी हो जाएगा सिंधु, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए कर्म का सिद्धांत जो है इनमें से संबंधित है मीमांसा से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कौन सी? वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली इनमें से हो जाएगा गणतंत्र, ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह स्थित है अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? देखिए गोल गुंबज का निर्माण करवाने वाले शासक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद आदिल शाह, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोधी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो कहाँ पर? किनके द्वारा? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? दोस्तों विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सुल्तान महमूद, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सुल्तान महमूद, जिन्होंने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इनमें से सबसे पुराना स्मारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजंता गुफाएं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो किन की? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है पशुपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? तो त्रिपिटक नामक जो धार्मिक ग्रंथ है यह है बौद्धों का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा बौद्धों का। चलिए अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था 1761 में, ऑप्शन नंबर बी 1761, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? देखिए मुगल साम्राज्य की नींव जो है यह मानते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद से, ऑप्शन नंबर ए जो है पानीपत का पहला लड़ाई, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना हुआ था भारत में 1526 में, ऑप्शन नंबर सी 1526, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों प्लासी का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 23 जून 1757 में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 23 जून 1757 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था 1763 में, ऑप्शन नंबर बी 1763, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली के लाल किले को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, जिन्होंने लाल किला बनवाया था दिल्ली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहते थे? देखिए शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो कहते थे यह कहते थे मुख्यमंत्री को, यानी ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पूर्णतः रंगीन फिल्म इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, ऑप्शन नंबर सी 1815, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? देखिए यूरोप का मरीज इनमें से कहते हैं तुर्की को, यानी ऑप्शन नंबर डी तुर्की, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? दोस्तों जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था 1871 में, ऑप्शन नंबर डी 1871, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एक्ट ऑफ यूनियन एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह हुआ था 1760 में, ऑप्शन नंबर सी 1707, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? दोस्तों बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 में, ऑप्शन नंबर बी 1917, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था कौन था? तो नई आर्थिक नीति के जन्मदाता यह माने जाते हैं लेनिन, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस को तैयार करने वाले इनमें से हो जाएंगे लेनिन, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था 1921 में, ऑप्शन नंबर बी 1921, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? दोस्तों लाल सेना का गठन करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर बी ट्रोट्स्की, जिन्होंने लाल सेना का गठन किया था। चलिए अगला सवाल, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए मैकाले ने, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था क्या? तो राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत की शिक्षा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था जनरल डायर, ऑप्शन नंबर सी जनरल डायर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश और हैदर अली, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बैटिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बैटिंग, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? देखिए म्यांमार जो है भारत से अलग हुआ था 1937 में, ऑप्शन नंबर सी 1937, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था 1761 में, ऑप्शन नंबर बी 1761, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे प्राचीन वेद यह हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। चलिए अगला सवाल, कौन सा वेद असंत गद्य रूप में भी रचित है? तो देखिए असंत गद्य रूप में रचित यह हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? देखिए प्राचीनतम स्मृति इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा देते हैं रामायण को, यानी ऑप्शन नंबर सी रामायण, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? देखिए हड़प्पा वासी जो थे वह उत्पादन में सर्वप्रथम थे कपास की, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है कपास उत्पादन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए सिंधु सभ्यता का जो स्थान भारत में स्थित है इनमें से हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर ए लोथल, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा।
चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 71 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहते हैं ग्राम भोजक। ऑप्शन नंबर ए ग्राम भोजक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इनमें से नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? देखिए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी 326 ईसा पूर्व, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? दोस्तों नंद वंश का अंतिम सम्राट हो जाएगा इनमें से घनंद। ऑप्शन नंबर बी घनंद, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है लिच्छवी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था कौन थी? तो यह हो जाएंगे डेरियस। ऑप्शन नंबर बी डेरियस, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किनका? तो शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यह बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बौद्धों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले हो जाएंगे धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? देखिए महावीर का जन्म हुआ था जांत्रिक में। ऑप्शन नंबर सी जांत्रिक, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महावीर की माता कौन थी? दोस्तों इनमें से महावीर की माता कौन थी? आपके ऑप्शन है देवानंदी, त्रिशला, यशोधा और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।